हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो चलाया जा रहा है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, ये आज से नहीं चल रहा है, चालीसों साल से लगभग चल रहा है और पहले से ही चल रहा है। तो इस विद्यालय की जानकारी जो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स जो जिनके माता पिता को जानकारी अभी तक नहीं थी, तो ये जानकारी आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगी और मिल रही है। बात करें कि आखिर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है क्या, तो आप लोग जान रहे हैं कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए 6 से 12 तक की निःशुल्क पढ़ाई होती है। निःशुल्क पढ़ाई से ही मतलब नहीं है, हॉस्टल की भी सुविधा है। पूरा खाना-पीना से लेकर सारी सुविधाएँ उसमें आपको निःशुल्क दी जा रही हैं और इस समय फॉर्म भरा जा रहा है। मुख्य रूप से हम फॉर्म भरने की बात करेंगे, किस तरह से आपको ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से ही आपको कर देना है। तो आज अगर बात करें कि सबसे पहले बात करें कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने से लेकर और 15 तारीख आप जान रहे हैं कि 15 तारीख इसका लास्ट डेट है। यानी 15 तारीख को इसका ख़त्म हो जाएगा और 27 मार्च को इसका पेपर निर्धारित किया गया है। हर जगह का पेपर एक ही दिन होता है और एक ही दिन होता है हर जगह का पेपर। उसके बाद एक ही साथ आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो ऑनलाइन भरेंगे उसको उनको प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड वो कर लेंगे और जो ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन का मतलब जो फॉर्म भर के स्कूल पे जमा करेंगे, तो उनके लिए जो प्रवेश पत्र मिलेगा वो स्कूल से मिल जाएगा। उसी में जो आप जब आप फार्म भरेंगे तो एक छोटा सा भी फॉर्म भरवाया जाएगा, उस पे 2 फोटो लगेगा, एक फ्रंट पेज पे एक सेकंड वाले पे। तो सेकंड आपको एडमिट कार्ड के रूप में मिल जाएगा। कब मिलेगा? वो जब एडमिट कार्ड मतलब 20 के आसपास मिल जाए, 20 मार्च के बाद। तो बात करें कुछ इसकी जानकारी, जैसे आप जान रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 96 विद्यालय इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं और बहुत बहुत ही अच्छी मुहिम है। और आप जान रहे हैं कि हर क्लास में जो है इसमें एससी ओबीसी और एससी एसटी और ओबीसी और जनरल, यानी जनरल की बात करें जेड ई एन जनरल और ओबीसी, अगर सीट की बात करें पहले, और इधर हम एससी एसटी लिख दे रहे हैं, ठीक। एससी है, एससी एसटी। तो इसमें टोटल सीटें देखेंगे तो टोटल 70 सीटें होती हैं और सबसे अधिक एससी एसटी की 42 सीट होती है और जनरल की 10 सीट होती है और 18 होती है किसकी, ओबीसी की। तो ये सीटों का बंटवारा है, इसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। और ये सीटें आपको केवल कक्षा 6 में मिलेंगी, क्योंकि जो पहली बार खुलेगा विद्यालय उसमें तो 6 7 8 तीनों में मिलेंगे आपको पूरा 70 सीटें। लेकिन 6 7 जब अगली बार से भराएगा, जैसे इस बार पिछली बार सहजनवा में भराया गया था तो पिछली बार 70 सीटें तीनों क्लास में थीं। लेकिन इस बार जो 7 में तो एक भी सीट नहीं खाली है और 8 में जो 1 2 सीटें खाली हैं उस पे भराया जा रहा है फॉर्म, और बाकी 70 सीट टोटल खाली है 6 में, तो 6 में भराया जा रहा है। दो एक निर्देश आपको बता दें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश है। इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा निर्देश आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये आवेदन का प्रारूप है, इसमें ये आवेदन संबंधी कुछ सूचनाएं हैं और ये इसमें समय सारणी दी गई है, ठीक है। इसकी बात न करते हुए आगे अगर बात करें, कुछ लिंक दिया गया है, जो इस लिंक की बात करें तो इसमें देखेंगे तो पहला लिंक है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। तो इसमें अंतिम तिथि यहाँ पे अंकित की गई है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए अंकित, यहाँ पे अंतिम तिथि अंकित की गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतिम तिथि 15/3/2025। तो 15/3/2025 को यहाँ पे अंतिम तिथि है। और इस पे जब आपको ऑनलाइन करना होगा तो इधर आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अभी आपको हम भर के पूरा एक फॉर्म बताएंगे। अपना भरा हुआ आवेदन प्रिंट करें। अगर मान लीजिए आप भर दिए हैं फॉर्म और प्रिंट नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आपको यहाँ से भरना कैसे प्रिंट करना है, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालेंगे, तो वो भी अभी आपको बताएंगे। और विद्यालय वार रिक्तियाँ कैसे आपको देखना है कि किस विद्यालय में कितने सीटें खाली हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। किस पे आपको क्लिक करना है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अगला पेज क्या ओपन है। जैसे हम क्लिक किए तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसके बाद जब खुल के आएगा तो यहाँ देखिए 2 3 चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे आपको विद्यालय चुनने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पे ये 2025-26 का है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे विद्यालय चुने वाले पे, तो एक पेज ओपन होके आएगा जिसमें सारे विद्यालय आपको दिखेंगे।
देखिए यहाँ पे ये सारे विद्यालय हैं, कहाँ कहाँ के हैं, इसमें सभी विद्यालय आपको दिख रहे होंगे। ठीक, तो नीचे आएंगे, मान लीजिए किसी भी विद्यालय का, मान लीजिए कि हम इसी विद्यालय का इसमें चेक करना चाह रहे हैं, तो इस जो गोली बना हुआ है, इस गोली वाले पे आप क्लिक करेंगे, गोली वाले पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको सर्च वाले पे क्लिक करना है, इस पे सर्च वाले पे क्लिक करेंगे, तब ये जो है खोज के बता देगा। देखिए इसमें अब आ गया कि किस में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कक्षा 11 तक की सारी सीटें यहाँ पे हैं। कक्षा 11 में भी इसमें पहली बार एडमिशन हो रहा है, और कक्षा 11 में भी पूरी की पूरी जो है 70 सीटें हैं। और यहाँ पे कक्षा 6 वाले में भी देखिए 42 सीटें SC ST में, 18 OBC में और 10 जनरल में, टोटल 70 सीटें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि खाली कितनी सीटें हैं। तो यहाँ इस रिक्त छात्रा की जो है छात्र संख्या देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो खैर इस पे बात आप लोग चेक करते रहिएगा, हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप इसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, प्रवेश हेतु आवे ऑनलाइन आवेदन। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, और फिर वहीं नीचे आप क्लिक करेंगे किस पे, ऑनलाइन आवेदन वाले पे। ठीक, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पे नहीं क्लिक करना है, क्लिक कहाँ करना है, यहाँ पे लिखा गया है क्लिक हियर। ठीक, तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज भरने वाला आ जाएगा, और इसमें देखिए पहले वाले में क्या करना है कि विद्यार्थी का नाम और सब अंग्रेजी में भरना है। इसमें क्या भरना है, तो इसमें भरना है आपको जो आपके विद्यालय में जो पंजिका के अनुसार जो विद्यालय में रजिस्टर है, उसके अनुसार जो इसमें फॉर्म है, जो नाम है, फॉर्म नहीं, जो नाम है, उस नाम के अनुसार वो वाला इसमें रजिस्टर के अनुसार इसमें नाम डालना है। और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, वही वाला डेट ऑफ बर्थ जो उसमें पड़ा है आपके यानी विद्यालय में। ठीक है, और यहाँ पे यदि दोनों सेम है, दोनों सेम का मतलब यानी स्कूल में जो नाम चल रहा है और जो आपके आधार में है, दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स में आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ऊपर जो जो आप यहाँ पे भरे रहेंगे, जो आप देखिए यहाँ पे तीनों में जो भरे रहेंगे, नीचे वाले में भी इसमें आपका भरा जाएगा। ठीक, तो ऊपर हम एक नाम ऐसे ही भर के आपको बताते हैं। देखिए इसमें जब आप भरेंगे, मान लीजिए हम अपना ही नाम डाल देते हैं, सब आपको देखिए इसमें अमित कुमार हम डाल देते हैं, मान लीजिए मेरा नाम है। मैसेज पे मैसेज यार सब करते हैं, एक बार आदमी नहीं देखता है। देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मान लीजिए हम डाल देते हैं। एक आपको एक बस एक अनुमान बता रहे हैं आपको फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, मान लीजिए अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ भी नाम आ जाएगा। इसके बाद आधार, आप बालक हैं कि बालिका, मान लीजिए हम बालक हैं तो इसके बाद बालक पे क्लिक करेंगे, अगर बालिका हैं तो बालिका पे क्लिक करेंगे। नाम हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि बालिका वाला ही बता देते हैं। तो नाम हम इसमें क्या डाल देते हैं, नाम हम अंशिका डाल देते हैं। ठीक, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए ये बालिका हो गया। सब धीरे धीरे आप सारी चीज़ें देखते जाएंगे। यहाँ पे परिवार की आय, आय में क्या डालना है, तो आय में देखिए यहाँ पे आपको ऊपर एक ग्रामीण, हमेशा आपको ग्रामीण वाला ही, अगर शहर में नहीं रह रहे हैं, शहर में आपकी ज़मीनें नहीं हैं, तो आपको यही चूज करना है। 46,000 इसमें आपको ध्यान रहे कि आपका आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए 46,000 80 से 80 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आए, इसमें आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कोई भी होना चाहिए। ठीक, मोबाइल नंबर एक आपका 10 अंक का हो जाएगा। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो इसमें आप जनपद यानी गोरखपुर मान लीजिए जनपद है, तो गोरखपुर आप डालेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पहला विद्यालय आपका आ जाएगा। तो देखिए इसमें पहला विद्यालय आपका यही वाला आ ही जाएगा, पहला ही विद्यालय जो यहाँ पे है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर बालिका यूपी बोर्ड। ठीक, तो इसमें जो यहाँ पे बॉक्स बना है गोलाकार, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर दूसरा चॉइस, दूसरे में भी आप कोई भी विद्यालय भर सकते हैं, और तीसरे में भी आप तीसरा मतलब तीनों अलग अलग विद्यालय आपको भरना है। ठीक है, वर्ग जाति इसमें से SC हैं तो ये डाल दीजिए, और क्लीन स्वच्छाकार हैं तो उसमें क्लीनर मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। ST हैं, OBC जनरल जो हैं आप उसमें भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे प्रवेश, किस कक्षा में आपको प्रवेश लेना है, मान लीजिए 6 में लेना है तो भर सकते हैं। और इसमें आपको विद्यालय मतलब आपका कहाँ पे है, तो ये विद्यालय आपको बताना है कि आपका विद्यालय जनपद, किस विद्यालय में किस जनपद के विद्यालय में आप पढ़ते हैं,
तो मान लीजिए आप गोरखपुर के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम प्राइमरी में पढ़ते हैं। ठीक, तो प्राइमरी में आप पूरा कैपिटल लेटर में भरिएगा। ठीक, तो मान लीजिए हम प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो प्राइमरी इस पर डाल दें, प्राइमरी स्कूल मझौरा, मान लीजिए हमारा गांव है। ठीक, माता का नाम इसमें कुछ भी डाल देंगे आप, जो आपके माता जी का नाम होगा। तो माता जी के नाम मान लीजिए, मेरे माता जी का नाम मान लीजिए रीका हो गया। ठीक, इसके बाद पिताजी का नाम इसमें मान लीजिए कुछ भी डाल देंगे, इसमें पिताजी का नाम मान लीजिए डाल दिए हैं आप। इसके बाद यदि आपके अभिभावक मतलब माता पिता नहीं है तो तब आप इस पर टिक करिएगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप अस्थाई पता में डाल दीजिएगा, अस्थाई पता हो गया मझौरा। एक एक ही नाम, इसमें आपका गांव भी डालना है। देखिए जो अस्थाई पता आपको दिख रहा है इसमें, इसमें आपका विलेज डालना है, फिर पोस्ट डालना है, तहसील डालना है, उसके बाद आपको ज़िला डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको आगे जो दिख रहा है इसमें पिन कोड पड़ेगा, इसमें ज़िला। और दोनों अगर मतलब आप गांव से कहीं अलग रहते हैं तो इस बॉक्स पे आप क्लिक नहीं करेंगे। अगर गांव भी आपका सेम है और जहाँ रहते हैं वो भी समान है, तब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे वाला भी सेम हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आप गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर में एक फॉर्म आपको भरने का बस तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये किसी का हम फॉर्म भर नहीं रहे हैं, बस एक तरीका बता रहे हैं आपको कि इस तरह से इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे भी वही चीज़ भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है मान लीजिए, तो फ़ोटो इसमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये मान लीजिए हम फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं। ठीक, ये तो फ़ोटो है नहीं, लेकिन फ़ोटो हम मान लीजिए अपलोड कर दिए हैं। फ़ोटो चेंज कर देते हैं। ठीक है, फ़ोटो चेंज कर देते हैं। मान लीजिए देखिए सारी बच्चियों का फ़ोटो भरे हैं, तो फ़ोटो क्या डालें, कोई भी फ़ोटो मान लीजिए डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी आप मतलब फ़ोटो डाल सकते हैं। तो इस पे मान लीजिए हम यही फ़ोटो चूज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर में कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर में क्या, कुछ भी आप सिग्नेचर में डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है क्या आप डालेंगे। ठीक है, चलिए हम आप तीनों में बस आपका इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट जब आप कर देंगे तो इसके बाद एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अभी देखिए, देखिए उसके बाद इस तरह से आपका जब अपलोड हो जाए एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर जो पड़ा रहेगा और आपका आवेदन क्रमांक जो है। टोटल अभी तक देखिए 67,507 लड़कों का हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद आपको प्रिंट कैसे कर, यहीं से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक जब करेंगे तो देखिए अभी एक पे इस पे जब क्लिक करेंगे देखिए प्रिंट होके आ गया। अब इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको बता देते हैं। देखिए इस पे आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। चलिए अगली जानकारी जो भी आपको लेनी है, आपको हमारे नंबर पे मैसेज कीजिएगा 91 40 22 0354 पे।